एक्सरसाइज नंबर 22.4। चलिए अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। इलस्ट्रेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आइटम्स व्हिच यूजुअली अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसी कौन सी चीजें जो डेबिट साइड पर आती है? चलिए here we have partners salary, partners commission, interest on capital and interest on loan। ये सब ना डेबिट साइड पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ऑलरेडी हम यही चीज फॉर्मेट में देख चुके थे, है ना? जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था, सेम उसके अंदर भी यही सारी चीजें बताई गई थी। क्लियर? देन नेक्स्ट, if balance of profit and loss account is debit, what entry will be recorded for the transferring the amount of profit and loss appropriation account? क्या जाएगी इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन। क्लियर? इस तरीके से नरेशन लिखना मत भूलना, यहां पर लिखा नहीं है बट आप लोग नरेशन लिखेंगे। क्लियर? देन the third one is when interest on drawing is to be transferred to profit and loss appropriation account, what general entry is to be recorded in the books? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर किया जाएगा तब उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? क्रेडिट साइड पे आता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखा था हमने, बराबर? फॉर्मेट में ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीजें हम लोग। चलिए लिख लीजिएगा इसको। आ जाता है हमारा 22.6 गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या बताया गया है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट में देखिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, पार्टनर से रिलेटेड है। देन sometimes a partner is admitted in the firm on guarantee in respect of his minimum share of profit from the business। अंडरलाइन करना इसको, मेन लाइन है आपकी इसकी। Such a guarantee can be given even to an existing partner also। Such a guarantee to the incoming partner is given। क्या बताया गया है कि ऐसा बहुत सी बार, ऐसे बहुत से फर्म में होता है। इन शॉर्ट मेजरली पार्टनर कब बनाने का सोचते कोई भी कि नहीं यार मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, दो रीजन होंगे, या तो उसका जो बर्डन है वो ज्यादा हो गया इसलिए उसे पार्टनर चाहिए और आगे बिजनेस बढ़ाना है, या तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नो डाउट बिजनेस तो बढ़ाना ही है बट अभी कैपिटल की प्रॉब्लम है ना, उसका सफिशिएंट फंड नहीं है। अगर ये फंड वो बाहर से एज अ लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसका अनदर एक सॉल्यूशन है कि मैं अगर किसी को एज अ पार्टनर ले लूं, ठीक है, एज अगर पार्टनर ले लूं तो फंड तो वो लेके आएगा ही, साथ साथ मैं उसको कंपनी का कुछ पार्ट दे दूंगा, देन मुझे उसे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है ना। वो मे बी उनका एग्रीमेंट हो सकता है कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए हम पार्टनर हो। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर पार्टनर बने देन कंपनी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप पार्टनर ही रहोगे। उनके बीच में एग्रीमेंट भी होता है कि हाँ हम लोग ये पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए एज ए पार्टनर है या कुछ इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए हम पार्टनर हैं, बराबर? इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर एक ऐसे पार्टनर को लेके आएंगे कि क्या हो जाएगा कि भाई तू आजा, कैपिटल तो लेके आना ही पड़ेगा, कोई भी पार्टनर हो। बस यहाँ पर सामने वाला क्या बोलेगा, यार तेरी कंपनी तो लॉस में जा रही है, मैं तेरे इन्वेस्ट क्यों करूं, है ना? मैं क्यों उसके अंदर इन्वेस्ट करूं और एज ए पार्टनर बन के आऊं? मेरा अगर लॉस हो गया तो उस टाइम पे जो दूसरा पार्टनर होगा वो क्या बोलेगा कि बेफिक्र रहे, तेरा लॉस नहीं होगा, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि सपोज अगर तू 3 लाख रुपए लेके आ रहा है ना, 3 लाख रुपए लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, तो तुझे मैं रिटर्न इतने ही पैसे तुझे रिटर्न कर दूंगा। कितने? गारंटी है मेरी, क्या है? गारंटी है कि मैं तुझे इतने पैसे वापस करूंगा, इससे 1 रुपए भी कम नहीं होगा, बराबर? 3 लाख लेके आया, 3 लाख जो मिनिमम है, क्या बोल रहा है? मिनिमम तुझे इतना तो मिलेगा। इन फ्यूचर अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट होता है ना, फ्यूचर में कंपनी का कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, और उस टाइम पे अगर अमाउंट
कितने में 4 लाख रुपीस हो जाती है प्रॉफिट के साथ, हाँ तो उसको ये मिलेगा। बट मिनिमम कितना 3 लाख तो मिलेगा ही भाई देखो। दैट मींस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो बाद में आया है, उसका कहीं पे भी और कभी भी लॉस जो है ना, इसका जो लॉस है वो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पार्टनर को अगर लॉस हुआ तो जो फर्स्ट पर्सन है ना जिसने उसको गारंटी दी, उसे अपने पास के शेयर उसे देने होंगे, या अपने घर की एसेट बेचो या कुछ भी करो, उस पार्टनर को आपको उतने पर्टिकुलर पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे क्या दी थी, गारंटी दे चुके हो कि भाई तुझे मिनिमम में इतना पैसा तो दूंगा ही, कुछ भी हो जाए, बराबर। दैट मींस जो पार्टनर आएगा वो तो बेफिक्र हो गया कि यार चलो प्रॉफिट हुआ तब तो अच्छा ही है, और इफ अगर लॉस भी होता है कंपनी को तो मेरा लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जितने पैसे लाया था उतने तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, बराबर। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे मतलब एग्रीमेंट रखे जाते हैं जब उस फर्म को बहुत ज्यादा जरूरत हो, तब ये कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। चलिए कौन सी गारंटी की कंडीशन आती है और किस तरीके से होता है वो देखो। फर्स्ट, अ फर्म दैट इज बाय ऑल द ओल्ड पार्टनर इज एन एग्रीड रेशियो। क्या बताया गया कि सपोज अगर कोई न्यू पार्टनर को लेके आ रहे है ना, किसी न्यू पार्टनर को लेके आ रहे तो ओल्ड पार्टनर है उन सबके बीच में क्या है, जो उनका रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए कि हाँ डिसाइड, क्योंकि पहले से सपोज अगर 2 या 3 पार्टनर है ना, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 2:2:1, बराबर ये है। अब अगर यहां पर डी नाम का कोई पर्सन आता है, बराबर, तो आप उसको अलग से यही एक शेयर नहीं ले, तू भी एक शेयर ले ले, इट डजंट लाइक, क्योंकि 5 में से ये लोग कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, अगेन इनका जो प्रॉफिट होगा वो फिर से 5 में से ही बटेगा। बट इसमें ये होना चाहिए कि इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे इन सभी को अपने पास का कुछ परसेंट में से शेयर किसको देना होगा, डी को देना होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ए बी सी ये सब क्या है, पार्टनर ही है, तो जो भी होगा हर किसी को अपने में से थोड़ा बहुत देके किसे डी को देना होगा, बराबर। अब यहां पर जब देने की बात आएगी तब डिपेंड करेगा कि कौन कितना कैपिटल लाया, उस बेस पे जाएगा। किस बेस पे वो निकाल सकते हैं, आइदर परसेंटेज और रेशियो के प्रोपोर्शन में देंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो भी। देन सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर और एनी वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, then when all the partner guarantee that one of the partner shall be given a minimum amount of profit, we should calculate the following two amounts separately। ठीक है, क्या बताया गया है कि when all partners guaranteed, सब पार्टनर ने क्या बोल दिया, गारंटी दे रहे किसी एक को कि अरे तू आजा बिंदास, हम तुझे इतना पैसा तो देंगे, और प्रॉफिट हुआ तब तो तुझे ज्यादा मिलेगा ही, अगर लॉस भी हो गया तो तू जितना पैसा लेके आया था उतना तो तुझे रिटर्न देंगे, बराबर। मतलब नो रिस्क पे है, जो भी न्यू पर्सन आ रहा है वो नो रिस्क पे है ना, फायदा ही है। अगर लॉस भी हो गया तो भी कुछ नहीं, कुछ गया नहीं, प्रॉफिट हो गया फिर तो बहुत ही अच्छा है, बराबर। लेकिन इसके अंदर सभी पार्टनर की मंजूरी आनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक पार्टनर ने बोला कि हो गया, बराबर। आपके जितने पार्टनर वो सब एग्री होने चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। Then share of profit of the guaranteed partner as per profit sharing ratio, किस बेस पे बटेगा प्रॉफिट, as per profit sharing ratio पे। minimum guaranteed amount of profit of the guaranteed partner, कौन बांटेगा। अभी ऐसा होता है कि 2-3 पार्टनर है, उसमें से बी नाम का जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तुझे गारंटी देता हूँ, वो होता है ना कुछ लोग में एक जन ऐसा होता है कि जिसे बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार प्रॉफिट होगा ही, और नहीं होगा चल मैं तुझे दे दूंगा, बस तुझे मिलेगा जरूर, मेरी जिम्मेदारी। बाकी दो है वो कुछ नहीं बोल रहे, उन्हें पता है कि नहीं भाई नहीं होगा। लेकिन बी नाम का जो पर्सन वो क्या बोल रहा है, अरे हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुझे मेरे पास के पैसे दे दूंगा, बराबर। तब उस टाइम पे अगर जो अनदर पर्सन है उसका लॉस हो गया, तब जो ए और सी पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गारंटी किसने दी थी, बी नाम के पर्सन ने,
तो भाई बी नाम का पर्सन अपने पास के जो प्रॉफिट का शेयर आया है उसमें से पर्टिकुलर कुछ हिस्सा सी नाम जो डी नाम का पर्सन है उसे देगा, बराबर। The higher of the above two is the given to the partner. The balance of profit minus profit given by the guaranteed partner. किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये चीज आपको बताई गई है। Is to be shared by the remaining partner in their respective profit sharing ratio. क्या बताया गया है? सपोज अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जिस पार्टनर को गारंटी दी थी कि अभी तुझे इतना पैसा दूंगा, तो पहले उसका पैसा अपना साइड पर कर दो। क्या करो, सबसे पहले उसे पैसा दे दो इतना, देन उसके बाद जितना हो वो बाकी के पार्टनर अपने एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और क्लियर होगा। When the new partner share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of guaranteed amount of profit. Clear? वही बात बोली जा रही है कि अगर उसको सपोज उसका मैक्सिमम ऐसा था, मिनिमम कि 3 लाख रुपए मुझे तो मिलेंगे ही, गारंटी थी कि हम तुझे दे देंगे, लेकिन फर्म का अच्छा प्रॉफिट हुआ है बहुत ज्यादा, तो एज पर उनका शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन को 5 लाख का शेयर मिला है ना, हिस्सा मिला है। तो अब ऐसा नहीं कि नहीं कि तुझे गारंटी हमने सिर्फ 3 लाख की दी थी, 5 लाख नहीं मिले, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसे ज्यादा जरूर मिल सकता है बट मिनिमम कम नहीं मिलेगा, ठीक है। बस यही एक फायदे है, कहीं पर अगर फ्यूचर में मिलता है ना आपको एज ए गारंटेड पार्टनर, चले जाना। नाउ इलस्ट्रेशन के बेस पे देखते हैं क्या है। गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, बता दिया है कि अंदर सिनेरियो क्या है। चलो, X and Y share profit and loss in the ratio of 2:1। देखिए प्रॉफिट एंड वो शेयर कर रहे हैं, कितना बताया गया है 2:1 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 2:1। X and Y है हमारे पास, दो पार्टनर है X and Y। As from 1st April 2013 they admitted C, यहां पर कौन आ रहा है, they admitted C as a partner and who was have to have 1/10 share of with a guarantee amount of 1,60,000। आइदर क्या बोला गया है कि शेयर का कितना होगा 1/10 शेयर होगा उसका, किसमें से, प्रॉफिट में से। अदरवाइज अगर ये अमाउंट उसने एक पर्टिकुलर फिक्स भी करी कि भाई मुझे कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 तो मिलना ही चाहिए, बराबर। अगर अमाउंट इससे ज्यादा है, सबसे पहले क्या करेंगे, वो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट में से 1/10 शेयर निकाला जाएगा, बराबर। अब अगर वो 1/10 शेयर जो है अगर 1,60,000 से ज्यादा है तो वो चीज ले लेगा, अगर उसका पर्टिकुलर अमाउंट 1/10 शेयर कम है तो वो ये अमाउंट लेगा। आगे समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा नो डाउट, लेकिन आगे समझेंगे तो और क्लियर होगा। दैट X and Y कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। सीधी सी बात है, ओल्ड पार्टनर कब शेयर लेंगे, जब जिसे गारंटी दी थी उसे उसका शेयर मिल जाएगा उसके बाद। The profit for the year ended on 31st March 2014 amount to be 10 lakh rupees। प्रॉफिट देखिए कितना आया 2014 एंड में, प्रॉफिट कितना आ गया है 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया है। दैट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31st 2014। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग हमारी सॉल्यूशन पे कि किस तरीके से सॉल्व किए गए, बराबर। चलो रुक जाओ, कुछ दो देख लेते हैं हम लोग ताकि इजीली और आपको समझ में आ जाए, है ना। ना चलिए ये क्वेश्चन था सेम हमारा, बराबर। 10 लाख वैल्यू आपको डायरेक्ट सिखा दूं मैं, कैसा था ये। नेक्स्ट कौन, Z नाम का पर्सन आ रहा था, X, Y एंड Z, ठीक है। 2:1 का इनका रेशियो है। इसने क्या बोला भाई मैं तो 1/10 शेयर लूंगा, किसमें से,
प्रॉफिट में से, है ना, ये की बात थी। अब प्रॉफिट जो है फॉर्म का आ गया, कितना है प्रॉफिट, 10 लाख रुपीस बोला है, फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या बोला है, 10 लाख रुपीस। साथ ही साथ जो जेड नाम का पर्सन है इसने क्या बोला था कि भाई मैं आइदर प्रॉफिट किसका, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 1/10 शेयर लूंगा, नहीं तो आप मुझे कितना दे दो, 1,60,000। याद रखिए जब भी गारंटेड प्रॉफिट की बात की जाए, जब भी गारंटेड पार्टनर की बात की जाएगी, उस टाइम पे पार्टनर कौन सा शेयर लेगा, कौन सा शेयर लेगा, whichever is higher, ठीक है, whichever is higher। किन दो वैल्यू में, आइदर उसने जो अपना शेयर डिसाइड किया था, अपना जो शेयर डिसाइड किया था उसमें प्रॉफिट में से निकालेगा, या तो उसने जो अमाउंट पहले फिक्स करी थी कि हाँ मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, इन दो में से जो अमाउंट ज्यादा आएगी वो उसी शेयर को बोलेगा कि मुझे ये चाहिए। क्लियर, देख रहा है, चलो देख लो किस तरीके से आता है ये। चलो यहीं पे कर दो काम है, ठीक है, जैसे 10 लाख था बराबर 1/10 शेयर बोला था, कितना बोल दिया था, 1/10 शेयर, दैट मींस कितना आ गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 लाख रुपीस। कितना आया उसे, 10 लाख का प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट है ना, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 1/10 शेयर बोला था उसने, उसे कितना मिला, 1 लाख रुपए। और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, उसने फिक्स किया था कि 1,60,000 मिलेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ whichever is higher, कौन सा उसे मिलेगा, कौन सा वो लेगा, दो दिए हुए आपको 1 लाख रुपए, है ना, ठीक है, ये रहा, कौन सी चीज लेगा, whichever is higher, कौन सा, 1 लाख ज्यादा है 1,60,000 ज्यादा है, सीधी सी बात है, आप लोग कौन सा लोगे, चलो जेड की जगह आप खुद आ जाओ, कौन सा लोगे, 1 लाख रुपए लोगे, नहीं, इतना दयावान थोड़ी है, जब आपको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या होगा, कौन सा लिया जाएगा, 1,60,000, ठीक है, कौन सा लोगे, 1,60,000, है कि नहीं, ठीक है, तो सेम यही चीज आपको बताई गई है, किस तरीके से कैलकुलेट किया देखा, ये रहा, फर्स्ट नोट आपको बताया गया है, Z will get higher of the following, share of profit as per profit minus sharing ratio। चलिए अगेन मालूम पड़ा 10 लाख का 1 लाख किस तरीके से आया, 1/10 शेयर निकाला उसमें से, और दूसरा ऑप्शन क्या था, गारंटेड जो प्रॉफिट था, इन दो में से ज्यादा कौन सा है, 160। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जो गारंटेड पार्टनर उसको उसका पैसा दे दो, पहले तो वही करो, बराबर, कौन सा है ज्यादा, 1,60,000, तो पहले ही पार्टनर को दे दो। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे पहले, बाय पार्टनर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कितना था प्रॉफिट ऑफ द ईयर, 10 लाख रुपीस, क्रेडिट साइड पे आता है हमारा प्रॉफिट, बराबर है, ये अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट आ जाओ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर, नोट क्यों लिखा है ऐसा ब्रैकेट में, क्योंकि इन्होंने नोट प्रिपेयर किया है, पूरा सॉल्व किया है ना, इसलिए वहां पे नोट लिखा है। आप लोग भी जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से नोट की हेडिंग दोगे एंड वहां पर स्पेसिफाई करोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने सॉल्व करके लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन कहां है, जहां पर नोट दिखेगा वहां पे आपका सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर इसने पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर, चलो यार अगर पार्टनर्स के बारे में आप लिखेंगे किस बेस पे, सबसे पहले जो पार्टनर थे एक्स वाई उनका नाम आएगा, देन जो पार्टनर बाद में आया तो उसका नाम बाद में आएगा, कौन, जैसे Z, तो Z का नाम बाद में आएगा, कर लो X देन Y और Z, ठीक है। सबसे पहले देखा था दो में से ज्यादा कौन सा है, 160 यहाँ पे लिख दो, बराबर, कितना लिख दोगे 160। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पर क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपने उतना पैसा तो दे दिया, ठीक है, इतना पैसा दे दिया, X Y Z, Z को मिल गया उसका 160, ठीक है। बिजनेस का अगर मैं बोलूं टोटल जो प्रॉफिट था तो कितना था, है ना, 10 लाख, उसमें से आपने कितना इसको दे चुके हो, पहले तो इनका रेशियो है 2:1,
कितना पैसा दे चुके हो, 10 लाख में से 160 दे चुके हो, दैट मींस जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचा, 8,40,000। कितना बचा, 160 माइनस कर दिया है ना, 10 में से 1,60,000 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 8,40,000 बराबर। अब 8,40,000 जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मींस x एंड y। क्या आएगा, 8,40,000, x का शेयर कितना है 2, दैट मींस 2/3, सेम 8,40,000 into 1/3। क्लियर। इसके कुछ इस तरीके से किया जाएगा, अपनी कैलसी में सॉल्व करो कि इसका कितना आएगा, 8,40,000 into 2 divided by 3, then 8,40,000 into 1 divided by 3। कितना आंसर आएगा यहाँ पे चेक करो, कुछ आंसर आपका इस तरह से आएगा, x का आंसर आएगा 5,60,000, कितना जाएगा 5,60,000 बराबर, एंड y का आंसर कितना आ जाएगा 2,80,000 बराबर। यही आपका आंसर है, कंप्लीट हो गया 10 लाख रुपीस आपके। क्लियर, दैट x will get 5,60,000, कुछ इस तरीके से ही हुआ है, देन y will get 2,80,000। y ये सॉल्यूशन दिखाऊं यहाँ पे कैसे, क्योंकि z को हम ऑलरेडी 1,60,000 पहले ही दे चुके हैं। क्लियर, सेम नेक्स्ट स्टेप किस पे आ जाओगे, क्लोजिंग। हायर अमाउंट कौन सी थी, क्रेडिट साइड की 10 लाख लिख दिया, अमाउंट हो गई क्लोज बराबर। सेम डिस्ट्रीब्यूट ही करना था, है ना। चलो ये कुछ इसी तरीके से होता है। देन आपको बाद वाले स्टेप में भी सेम यही चीज बताई गई है कि उसका डिफरेंस अमाउंट लेना है, देन बाकी के स्टेप एंड ऑल बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6, गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स बाय वन पार्टनर। A, B and C are the partners in the firm. The profit sharing ratio is 5:3:2। ठीक है, क्या का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है। However, C is guaranteed, now C is guaranteed a minimum amount of ₹50,000 as share of profit every year। ठीक है, C नाम का जो है पार्टनर है उसे क्या गारंटी दी गई है कि भाई तुझे मिनिमम कितना पैसा मिलेगा, फिक्स है कि देखो 50,000 रुपीस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। Any deficiency arises on that amount shall be met by B। देखिए क्या बोला गया कि अगर इन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि कहीं ना कहीं तुझे 50,000 मिलने चाहिए बट अगर नहीं हो पा रहा है उतने अमाउंट, तो B उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुझे B अपने पास के शेयर से उतना पर्टिकुलर अमाउंट दे देगा। ठीक है, देखना किस तरीके से होता है। देन द प्रॉफिट फॉर द 2 year ended 31st March 2010 and 2011 were 2 lakh and 3 lakh। दैट मींस यहां पर आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है बराबर। कौन से साल का, एक तो 2010 एंड अनदर इज 2011। कितना है 2010 का 2 लाख एंड 2011 का 3 लाख दिया हुआ है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। कितने साल का, 2 साल का आपको बनाना है। तो चलो फर्स्ट आ जाओ, पहला बना लो। ये कुछ फर्स्ट इस तरीके से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2010। 2010 का बना रहे हैं हम लोग, सेम डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इन लोग ने अमाउंट शॉर्ट में लिखा है, वहां पर आपको कोई भी चीज का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ठीक है, अमाउंट की स्पेलिंग आती है, बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने, तो वही लिखो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो
2010 है ये रहा। इसका प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस चलो लिख देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट है इसलिए 2 लाख रुपीस यहां पर आ गया फर्स्ट स्टेप। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोली गई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे के रखा हुआ है, कितना है 5:3:2 दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी का, है ना। चलो मैं आपको नोट में दिखा देता हूं डायरेक्ट। हम लोग एक काम कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, नोट में तो है नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये तो आप लोग नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। कौन से थे पार्टनर यहाँ पे, पार्टनर कौन से थे, ए बी एंड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 5:3:2। ये क्या था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिनिमम प्रॉफिट कितना बोला था सी ने कि भाई 50,000 मिल जाएगा, और सपोज अगर नहीं मिल रहा होगा तो उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, बी सी को पैसा दे देगा सफिशिएंट, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कौन से ईयर 2010 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2010 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, मे बी 2 लाख रुपए था, कितना था 2 लाख रुपीस है, ठीक है, तो 2 लाख रुपीस है प्रॉफिट। चलो तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या करोगे, 2 लाख रुपीस को पहले शेयर देख लो कितना आना चाहिए। सबसे पहले देखो सी का शेयर, किसका, सबसे पहले आप देखो सी का शेयर देख लेना, बराबर, सी के शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपीस इनटू कितना है 2 बाय 10 कैसे आया 5 + 3 + 2 = 10 होता है, ठीक है, शेयर के हिसाब से देन बराबर। चलो कैंसिलेशन कर दो, पहले तो इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा ये कितना, बराबर 20,000, करेक्ट, 20,000 × 2 कितना आ रहा है यहाँ पे, चलिए कितना आ रहा है 40,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 40,000 रुपीज। इसे क्या मिल रहा है, एज अ शेयर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, शेयर ऑफ या वी कैन से शेयर फ्रॉम प्रॉफिट में से इतना मिल रहा है। अब मुझे इतना सा बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग उससे पहले कितना था 50,000 मिनिमम था, और उसे कितना आ रहा है 40,000। एज पर रूल गारंटेड के अंदर क्या होता है, whichever is higher, कौन सी चीज एक्सेप्ट करी जाएगी, whichever is higher, बराबर। तब इसके अंदर जो हायर है वो कौन सा है 50,000, कौन सा है 50,000 है, सीधी सी बात है। दैट मींस सी क्या बोलेगा, भाई मुझे तो 50,000 चाहिए, कितने चाहिए 50,000 रुपीस मुझे चाहिए, ठीक है, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी, उससे तो चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे फिर से। तो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया था कि अगर कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पा रहा है तो कौन रिस्पांसिबल होगा, सी, बी जो है ना, बी, इसकी बात कर रहे हैं, छोड़िए, जो बी नाम का पर्सन है वो उसके लिए क्या होगा, रिस्पांसिबल होगा कि भाई मैं तुझे बी को अपने पास से कुछ सफिशिएंट अमाउंट देनी होगी, बराबर, बी को सफिशिएंट अमाउंट को तुझे देना होगा अपने पास में से, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पे, चलो कितना हो रहा है 10,000, 40,000 है किसका, सी का। 50,000 बनाने के लिए कितना शेयर देना पड़ेगा, कितना शेयर देना होगा 10,000 रुपीस देना होगा। चलो उससे पहले क्या स्टेप कर लेते पहले यहाँ पे, है ना। चलो मैं इंक चेंज कर देता हूं, यहां पर ले लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपको भी एंड मुझे भी थोड़ा स्पेस मिलेगी, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाता है ए और बी का। इंक बड़ी लूं क्या थोड़ी,
छोड़ो, बराबर। कितना था प्रॉफिट इनका? 2 लाख रुपीस का था, है ना, 2 लाख। कितना था शेयर? 5/10। इसका कितना था? 3/10। पहले क्या करो, पहले तो उनका शेयर निकाल लो, ठीक है। कितने आएगी शेयर की जो वैल्यू है, इसकी शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से तो ये चीज चली गई, बराबर। अमाउंट कितनी आ गई? 20,000 into 5 कितना आ गया? 20,000 into 5 1 लाख रुपीस, बराबर। कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। यहां से 0 से 0 ये कट गया, इसकी कितनी आ गई? 60,000, बराबर। अभी आपके सामने एक चीज आज क्लियर हो गई है, क्या? कि ए का शेयर दे दिया गया है कितना? 1 लाख, बी का शेयर 60 और सी का जो शेयर है वो कितना आया था? प्रॉफिट शेयर जब किया तो उनका शेयर की अमाउंट कितनी आई? 40,000 रुपीस आई, बराबर। पर एज पर क्या बोला गया था कि उसे मिनिमम 50,000 तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो किसको? बी को अपने पास से कुछ कितना देना होगा? 50,000 की अमाउंट की कवर हो जाए इतनी पर्टिकुलर अमाउंट देनी होगी। दैट मींस 40,000 तो है, कितनी अमाउंट बी को अपने पास से देना होगा तब जाके उसे 50,000 हो जाए, ठीक है। तो क्या करो, क्या कर लो? 50,000 माइनस 40,000, दैट मींस कितनी अमाउंट कम पड़ रही है सी को? 10,000 की अमाउंट है जो सी को कम पड़ रही है, तो ये कौन देगा? बी देगा, बराबर। ये किसको देनी होगी? बी नाम का जो पर्सन है उसे अपने पास से अपनी जेब से कुछ पैसे किसको देने होंगे? सी को। ले भाई, तुझे इतने पैसे कम पड़ रहे थे, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी, मुझे तुझे देने, बराबर। कितने देने? 10,000। तो बी अपने पास से क्या करेगा? 10,000 दे देगा, क्लियर। नेक्स्ट पेज ले लो। बी का शेयर कितना आया था? 60,000। बी क्या करेगा? अपने पास से पैसे सी को देगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांसफर टू सी। कितना देना था? 10,000 रुपए। बी में से ये चीज क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि उसके पास से पैसे तो जा रहे हैं, ठीक है। बी के पास अब कितने बचे? 50,000 रुपीस। सेम उसी साइड पे सी नाम का जो पर्सन है इसका शेयर कितना मिला था? 40,000 का। इसके पास वही 10,000 आ गए, क्या है? ट्रांसफर्ड बाय बी। इसका टोटल हो गया 50,000 का। अब आप सोच रहे होंगे सर ए नाम के पर्सन, ए का कोई लेना देना था क्या इसके अंदर? उसने ऐसा बोला था कि कम ज्यादा को तो मैं दूंगा, नहीं। तो सीधी सी बात है, ए का तो जो शेयर था कितना? 1 लाख रुपीस का, उसका एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको रीचेक करना हो कि क्या मैंने जो किया वो सही है या नहीं, तो एक बार के लिए हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट कितना था? 2 लाख का। टोटल करके देखो 50,000 प्लस 50 1 लाख एंड 1 लाख, दैट मींस टोटल आ रहा है 2 लाख। दैट मींस प्रॉपर 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, क्लियर। सेम यही चीज अब आपको क्या करनी है? अपने फॉर्मेट में समझाना है। चलो देख लो एक बार का, या तो पॉज करके देख लो, ठीक है। देख लो, क्लियर। देन आ जाओ हमारे फॉर्मेट पे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सभी को जाएगा। पहले तो ए का कैपिटल, ए का शेयर कितना था? 5/10, है ना। कितना था? 5/10। ए का शेयर ये रहा, कितना था? आ गया 1 लाख रुपीस, बराबर। तो इसका लिख देंगे 1 लाख। देन बी का हमने शेयर निकाला था, बीस कैपिटल अकाउंट 3/10 60,000। बट यहां पे चलिए पहले सब क्या निकालते जाओ, सेम। ठीक है, यहां पर ये पार्ट हो गया इनका पहले। इसके बाद का क्या होगा? सी का भी कैपिटल निकाल लिया, भाई 10,000 कम है, बी ने वादा किया था कि मैं दूंगा, तो ठीक है। ट्रांसफर टू सी कितना? 10,000। बी के पास से पैसा जा रहा है इसलिए लेस हुआ, बाहर उसकी कितनी अमाउंट आ गई? 50, क्लियर। देन सी के पास वो आया पैसा तो उसमें ऐड होगा 10,000, 50 उसका हो गया, जैसा उसने बोला था कि मिनिमम मुझे इतना तो मिलना चाहिए, क्लियर।
अमाउंट दोनों साइड पे इक्वल करके आंसर आई क्या ना। नेक्स्ट अब आ जाते हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे 2000 चलो नेक्स्ट कौन सा है 2011 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011 डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है कितना था 3 लाख रुपीस था कितना था 3 लाख रुपीस कब का 2011 का था 3 लाख रुपीस बराबर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इन सभी का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से थे हमारे पास ए बी सी ठीक है। चलो ए बी सी 5:3:2 प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना था 3 लाख रुपीस ठीक है। तो तीन जो पार्टनर है इन तीनों में बांट देते उसको पहले बराबर ए बी एंड सी कितना है पहले तो देख लो 3 लाख रुपीस है कितना है 5/10 इक्वल टू एंड 3/10 इक्वल टू एंड 3 लाख इंटू 2/10 क्लियर बराबर। चलिए कितनी कितनी अमाउंट आएगी इनकी टोटल अब चेक कर लो कैंसिल करके देख लूं मैं है ना। चलो कैंसिल करके देख लेते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया ठीक है। तो दैट मींस कि अमाउंट कितनी बाहर आ जाएगी है ना अमाउंट कितनी बाहर आ जाएगी 1,50,000 बराबर। यहां पे अगर देखा जाए यहां से ये क्या कैंसिल हो गया 90,000 आ गई इसकी अमाउंट तो एंड नेक्स्ट वन 0 से 0 कैंसिल 2 into 3 लाख कितना 60,000 बराबर इतना हुआ। अब यहीं पे एक चीज पहले बताई गई थी कि सी ने अपना मिनिमम प्रॉफिट बताया था कि भाई उसे मिनिमम कितना प्रॉफिट चाहिए 50,000 बता दिया था पहले ही ठीक है। दो ऑप्शन है एज पर जो उसने पहले फिक्स किया था कि मुझे इतना तो मिलना चाहिए या एज पर शेयर है ना एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो जो सबसे ज्यादा होगा कौन सा लेते हैं हम लोग हमेशा हायर अमाउंट ठीक है। कौन सा लिया जाता है हायर अमाउंट। आप लोग खुद भी यही अमाउंट लेंगे ना कि कम में सबसे ज्यादा वही लोगे ठीक है हायर अमाउंट बराबर। तो कौन सी हायर अमाउंट है 60 और 50 में से कौन सी है जल्दी कौन सी 60 वेरी गुड कौन सी अमाउंट है 60,000। तो 60,000 की अमाउंट को लेंगे हम लोग बराबर। तो रेशियो क्या हो गया रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमाउंट 3 लाख रुपीस की अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई 1,50,000 90,000 एंड 60। इन तीन का अगर सम भी करोगे तो कितना आएगा 3 लाख रुपीस ही आएगा बराबर। और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए नहीं आ रहा दैट मींस कहीं ना कहीं गलती हो गई है क्लियर क्योंकि 3 लाख का प्रॉफिट ही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्लियर। किस तरीके से आया देखो ये नोट आपको दिया नहीं है वहां पे हो तो अगर लिख लेना कुछ इस तरीके से ही आएगा पर थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखना ठीक है। आपकी बुक्स में आप प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो। चलो पॉज करके देख लो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिया है A's कैपिटल 5/10 1,50,000 B's कैपिटल 3/10 90 एंड C's कैपिटल अकाउंट 2/10 60,000 है ना ज्यादा था इसलिए टोटल करके हो गया आंसर कंप्लीट है ना। चलो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड टू अ पार्टनर बाय अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म। यहां पर क्या हुआ एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ऐसी गारंटी दी कि भाई तुझे मिनिमम प्रॉफिट इफ अगर नहीं हुआ तो मैं दे दूंगा बराबर। ये गारंटी दी है पार्टनर ने फिलहाल अभी बराबर। चलो ये रहा जस्ट अ सेकंड ठीक है ये हाँ ठीक ये हमारा सॉल्यूशन है
क्यू एंड आर, कौन है? पी क्यू आर पार्टनर है, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2010, तीनों जन साथ में आए। चलो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी उन्होंने बता दिया कि 5:3:2 उनका क्या है रेशियो, बट P guaranteed that our share of profit after charging, क्या बोल रहे हैं? आफ्टर है, after charging interest on capital at the rate 5% per annum would not be less than 30,000 in any year, ठीक है? 5% चार्ज करने के बाद भी 30,000 से कम तो नहीं दूंगा, मतलब उससे कम तुझे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा जरूर मिल सकता है, बराबर? The capital was provided as follow A, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देना है यहाँ पे, ठीक है? तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज में अलग अलग पार्टनर नहीं होंगे। A को क्या बता दिया है यहाँ पे? A नहीं, क्या आएगा? P, B की जगह क्या होगा? Q एंड C की जगह कौन है? R, ठीक है? करेक्शन पहले कर लो क्योंकि मैं टिक करूंगा तो दूसरा चेंज हो ही जाएगा, ठीक है? P, Q और R का दिया हुआ है। The profit for the year ended 31st March 2011 amounted to rupees 1,59,000 before providing for interest on capital. प्रॉफिट दे दिया, तो क्या बता रहा है कि ये प्रॉफिट कब का है? अभी इसमें से बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, दैट मींस अभी इसमें से जो कैपिटल का इंटरेस्ट होता है वो डिडक्ट नहीं किया है, इसमें से माइनस नहीं किया है। बिफोर इससे पहले बता दिया आपको, बिफोर प्रोवाइडिंग, बिफोर है ना, बिफोर वर्ड इसीलिए दिया है। देन क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2011, बराबर? प्रॉपर ये का ये दिया है। चलो चेंज कर लेना, ठीक है? आगे चेंजेस बहुत है, पेन पेंसिल लेके ही बैठो। देन आ जाओ हमारे सॉल्यूशन पे। Profit and loss appropriation account of the year for the year ended on 31st March 2011, debit credit, clear? फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 1,59,000 नेट प्रॉफिट, वही लिख दो, क्लियर? सबसे पहले आपकी चीज क्या होगी? 1,59,000 जो अमाउंट है, बराबर? आप क्या करोगे? वही चीज यहाँ पर आपको लिख देनी है, क्लियर? देन चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। देन चलिए कितना कितना सबको प्रॉफिट दिया, इनका दिया हुआ शेयर 3,20,000, देन 2 लाख एंड 1,60,000, क्लियर? ये क्या है? इनका कैपिटल है। अब क्या करना है आपको? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चलो चार्ज करो, किसके ऊपर करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल तो कैपिटल दिया हुआ है, इन्हीं कैपिटल के ऊपर आपको फाइंड करना है। चलो डायरेक्ट आप लोग कैलसी नहीं कर सकते ये चीज, तो मेरे ख्याल से क्या करना है? 3,20,000 लिखो जल्दी जल्दी कैलसी में। 3,20,000 इनटू की साइन दो, 5 करो एंड परसेंटेज पे क्लिक कर दो, ठीक है? कैलसी में जल्दी से करो। 3,20,000 into 5 and click on the percentage, आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 16,000 की, ठीक है? क्या आ जाएगी? 16,000 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट ऑन करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई? 16,000। इसी तरीके से आएगा आपको, ठीक है? देन नेक्स्ट P, ये क्या है? Q 2 लाख रुपीस है, लिखो 2 लाख इंटू 5%, क्या जाएगा? 2 लाख इंटू 5%, लिखो इस तरह से कैलसी में अपने 2 लाख इंटू के साइन 5% इक्वल टू करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 इसका आंसर आ जाएगा आपका, बराबर? नियर टू कितना? इतना ही आ रहा है। चलिए परफेक्ट, मार्वेलस। 10,000 है आपका इंटरेस्ट आया। अब आ जाओ R पे। R का कितना बताया गया था? R मींस यहाँ पे C है, 1,60,000 into 5%, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। कितना आ जाएगा उसका? 8,000 रुपीज आ जाएगा आपका। कितना आ गया? 8,000 रुपीज, है ना? कितना आया ना? 8,000 रुपीज। चलो इतना हो गया अभी, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया किस तरीके से हुआ ये, बराबर है ना?
कैसे आया, किस तरीके से अमाउंट आई, वो सारी चीजें क्लियर हुई, किस तरीके से आ रहा है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे ये कैंसिल कर देना, ये कुछ गलत दिया हुआ है 1,25,000 कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ की हायर अमाउंट जो है वो इतनी नहीं है ना, कुछ गलत दे दिया गया आपको इसलिए, बराबर। चलिए कैंसिल हो गई वो अमाउंट, क्लियर, कैंसिल हुई ना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करोगे, टू शेयर प्रॉफिट। लेकिन शेयर प्रॉफिट कितने बेसिस पे करें, अभी तो हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, हमें क्या पूरा करना है, क्या पूरा करना है, अपना जो इंटरेस्ट है माइनस करना था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, पहले जो प्रॉफिट आया था, पहले जो प्रॉफिट है उसमें से क्या कर लो, पहले जो कैपिटल उसमें से अपना इंटरेस्ट ले लो, है ना। अब वो इंटरेस्ट है वो किस में से माइनस करेंगे, हमारे प्रॉफिट में से, कभी प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो 1,59,000 है, और अभी तक हमने पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट दिया है, 16,000, 10,000 एंड 8,000। अब फाइनली हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, क्या बोल रहे हैं कि फाइनली अब कितना पैसा बच रहा है हमारे पास, तो 1,59,000 में से आप लोग क्या करो, 34,000 पहले माइनस कर दो, बराबर। क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है यहाँ पर, अभी आगे कुछ नहीं। 1,34,000 में से ये क्या है, आपका टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। 34,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर बोल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1,25,000 क्या है आप लोग का, रिमेनिंग प्रॉफिट है, क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्लियर। नोट की तरह इसे लिखना, अपनी बुक में लिखना चाहो तो लिखो, ये क्या है, नोट बना लेना इसे, नोट नंबर 1, स्टेप किस तरीके से आया, ठीक है, क्योंकि आपको रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों चाहिए, उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ना, पार्टनर को अपना, हर किसी को अपना हिस्सा देना है, बराबर। इसलिए टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर को जितना दिया वो सब माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट कितना मिला, 1,25,000, ठीक है, इसे लिख लो, पॉज कर दो, चलो हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें 1 लाख जो मैं कितना बताया गया था, चलिए प्रॉफिट जो था, ठीक है, अब कितना हो गया, 1,25,000। नेक्स्ट पे आ जाता हूं, यहां पे भी कौन है, ABCD है, नहीं PQRS है ना, PQR, PQ and R, 5:3:2। अब आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना था, 1,25,000। अब भाई 1,25,000 को आपको इन तीन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले P, Q एंड R, P के, चलिए इस तरीके से होगा सेम, 1,25,000 into 5/10, then 1,25,000 into 3/10, and the next R के लिए 1,25,000 into 2/10। चलो इन सभी का कैलकुलेशन करो जल्दी से, इन सब का आंसर क्या जाएगा बताओ जल्दी, है ना। चलो आंसर क्या आएगा, जैसे 1,25,000 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गए, सभी में 0 से 0 तो ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो इन शॉर्ट इन सब का आंसर क्या आएगा जल्दी देख, क्या आएगा, 1 लाख तो